हाँ चलिए, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया, ये वर्ड आया फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रिया कम्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। बैलेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग। ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब बिल्कुल वैसे होता है जैसे तराजू अपना बैलेंसिंग को लगाया है, ऊपर नीचे हो रहा है, स्टॉप नहीं होता है लेकिन चलते रहता है। ये कंप्लीटली डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होता है, मूवमेंट में कंटिन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, हम इक्विलिब्रियम का एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम आपको तो बताया था थर्मोडायनेमिक्स में। इधर 20 बच्चे बैठे हैं, इधर 10 बच्चे बैठे हैं। इधर के 5 उठकर इधर चले गए, लेकिन एट द सेम टाइम इधर के 5 इधर आ गए, तो बैलेंसिंग बराबर चल रहा है। इधर 10 ही है और इधर 20 है। फिर 5 इधर गए, इधर के 5 इधर, चलते रहता है। इधर जा रहे इधर आ रहे, लेकिन कांस्टेंट है इनका क्वांटिटी और इनका क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम दो मेन कैटेगरी है इसके, दो डिवाइड करते हैं हम इसको ग्रुप में। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस है, जैसे हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। या हम एक बफर सॉल्यूशन, बफर मतलब जो एसिडिटी और बेसिसिटी को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, उसको बफर बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 में इक्विलिब्रियम होता है, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, कौन है ये, कार्बोनिक एसिड। इसको डबल एरो के साइन से शो करते हैं इक्विलिब्रियम को। स्टैंड अप, आराम से खड़े रहो। यहां पर ये बनाएंगे हम ऐसे, HCO3 माइनस एंड H प्लस, मतलब H2CO3 अपना एक H अलग कर देगा, बनाएगा H प्लस और HCO3 माइनस। फिर वापस H प्लस और HCO3 माइनस मिलेगा, वापस से बन जाएगा H2CO3, और ये चलता रहेगा। तो कुछ अमाउंट यहां पर इसका बाकी रहेगा, कुछ अमाउंट यहां पर इसका बाकी रहेगा, और ये बैलेंसिंग रहेगी। मतलब आपके बॉडी में H2CO3 भी है और आपके बॉडी में HCO3 माइनस और H प्लस भी है। इसके कुछ आयन आपस, इसको बोलते हैं अनडिसोसिएटेड, जो डिसोसिएट नहीं हुआ। अब ये दोनों अलग हो गए ना, इसको बोलते हैं डिसोसिएटेड। क्या बोलते हैं इसको, डिसोसिएटेड। तो अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट, फॉर एग्जांपल 5 मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट के हैं, और यहां पर फॉर एग्जांपल 3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट है। HCO3 माइनस 3 है और 3 H प्लस है। जरूरी नहीं है 50% बैलेंस रहना, कम ज्यादा भी रह सकते। अब ये 5 में से 2 गए इधर HCO3 माइनस बनने के लिए, एट द सेम टाइम 2 HCO3 माइनस आकर क्या बन गए, H2CO3, चलते रहेगा। समझा, समझा क्या। यहां पर ये कितने थे, 5, ये कितने थे, 3 और 3, ये 3 ही से, मतलब दोनों अलग अलग है ना। तो इसमें से 2 गए ये बनने के लिए, बन गए 2 HCO3 माइनस और 2 H प्लस, लेकिन एट द सेम टाइम इसके 2 और इसके 2 मिलकर फिर से 2 ये बन गए। समझा। तो ये बैलेंसिंग चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल दिया, 20 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट, 5 इधर गए लेकिन दूसरे 5 इधर आ गए, तो बैलेंस है ना। अरे बैलेंस है कि नहीं। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, डायनेमिक मतलब कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है, नॉन स्टॉप, इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ, किस कोई केमिकल इक्वेशन में होता है तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल इक्विलिब्रियम। वैसे होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम।
फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसे जिसमें फिजिकल चेंज आता है, जैसे एग्जांपल यहां पर आपने एक पॉट के अंदर पानी ले लिया जिसमें वाटर रखा हुआ है H2O। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और इसको आपने ढाक दिया ऊपर से क्लोज सिस्टम, जो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा। अब इसको आपने गर्म करना शुरू किया, ये था H2O लिक्विड स्टेट में। अब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या बनने वाला है, वो H2O वेपर्स। अब H2O के वेपर्स बन रहे, वेपर्स बन के ये ऊपर जा रहे, उड़ रहे। पानी क्या बन रहा है, भाप बन रहा है, स्टीम। ऊपर जाएंगे लेकिन ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, क्लोज सिस्टम है, तो ये इसको टकराएंगे, ड्रॉपलेट्स यहां पर तैयार होंगे और फिर ड्रॉपलेट्स नीचे वापस आएंगे। तो ये भाप ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से लिक्विड बन के वापस आ रहा है। लेकिन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर यहां पर हम फिक्स कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल जा सकते थे चले गए, बाकी लिक्विड रहेगा, और जितने यहां पर वेपर्स बन सकते थे वो वेपर्स बन के यहां पर स्टॉप हो जाएंगे और कुछ लिक्विड बन के नीचे आते रहेंगे। तो रिवर्सिबल साइन। कांस्टेंट टेम्परेचर आपने 100 का रख दिया, तो अब यहां पर क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल 78 यहां पर है, 80 पकड़ लो, 20 बन गए वेपर्स। अब कंटिन्यू ये डायनामिक चलता रहेगा प्रोसेस। 20 में से 5 आएंगे इधर, लिक्विड बन जाएंगे, ड्रॉपलेट बन के गिरेंगे, और इधर के 5 जाकर क्या बनने वाले हैं, वेपर्स। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब प्रोसेस वहां पर बैलेंस हो गया। समझा, अरे समझा क्या, इसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, अरे समझा क्या बोलते हैं इसको, अच्छे से खड़े रहो आराम से एकदम। ओके, तो ये क्या कर रहा है बच्चा ये, अरे इधर देखो यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, तो इसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, केमिकल इक्विलिब्रिया, फिजिकल इक्विलिब्रिया। थोड़ा भी बात करें, आप ये नहीं बोलना कि हमने बात नहीं करे, ठीक है। चलो इधर देखो, कितना अच्छा माहौल रहता ना, एकदम शांति से सब सुन रहे, एकदम फुल कंसंट्रेशन से, है ना, समझ में भी आता है ना अच्छे से उससे। हाँ चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपने को स्टार्ट करना है फिजिकल इक्विलिब्रिया से। हमारा जो पहला पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, पूरा डिटेल में रहेगा फिजिकल इक्विलिब्रिया। क्या रहने वाला है बच्चों, फिजिकल, बोलो बोलो आगे, इक्विलिब्रिया, फिजिकल इक्विलिब्रिया, ठीक है। ओके, हाँ, अरे खड़े रहो, फिर बैठ जाओ, हाँ आराम से खड़े रहो, आराम से। पीछे वालों को दिख रहा नहीं ना, उधर जाओ थोड़ा सा, पीछे चले जाओ पीछे, हाँ सब लोग ध्यान से, ओके, जागते रहो। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम यहाँ पर 4 इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं, 4 चेंजेस। पहला है यहाँ पर सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। ऐसे केस के लिए हम एग्जांपल देखेंगे आइस। हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ना अंदर हीट जाएंगी ना बाहर हीट आएंगी। थर्मोस का एग्जांपल, इसमें भरा हुआ है पानी, इसमें है पानी, वाटर ले लिया आपने इसमें, ओके, H2O। H2O
वाटर, आराम से खड़े रहो, आराम से। तो ये पानी अंदर है, लेकिन हमने साथ में आइसोलेटेड सिस्टम जब बंद करने से पहले वहां टेम्परेचर कांस्टेंट सब कांस्टेंट था, हमने उसमें एक आइस भी डाला। समझो 20 ग्राम पानी है और कंसीडर करो कि उसमें 10 ग्राम का हमने उसमें आइस डाल दिया, आइस 10 ग्राम, और ये है 20 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, और दोनों साथ में है। आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे एकदम नजदीक जाकर, तो आपको दिखेगा कि कुछ मॉलिक्यूल आइस के पानी में डिसॉल्व हो रहे, पानी के अंदर जा रहे हैं, यानी वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पानी के कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस होकर वापस से आइस बन रहे हैं। समझा आपको? तो जो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं उसको हम फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड से वापस हम सॉलिड की तरफ आते हैं तो हम उसको फ्रीजिंग बोलते हैं ना। अरे बोलोगे ना? या मेल्टिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, यहां पर बेटर है कि मेल्टिंग। तो यहां पर मेल्टिंग और फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम में आ गए। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपने लगाया और इसको छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि आइस अंदर पिघल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम है, नहीं होगा। आप बाद में आप आइस का वेट करेंगे 10 ग्राम ही मिलेगा आपको, पानी का वेट करेंगे 20 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर इनके बॉर्डर पर जो है इक्विलिब्रियम स्टेट तैयार हो गई। क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल आइस के, ये भी वॉट H2O है, ये भी H2O है, लेकिन जो सॉलिड H2O है, कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड बने, एट द सेम टाइम लिक्विड के कुछ H2O क्या बनने वाले हैं? सॉलिड। तो ये इक्विलिब्रियम बन रहा है यहां पर, इक्विलिब्रियम। समझा आपको? ठीक है, इक्विलिब्रियम तैयार होगा, कंडीशन है। लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम रहना। अगर ओपन सिस्टम है तो क्या होगा? बाहर हीट बहुत ज्यादा है तो वो पिघलते जाएगा पूरा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। समझा आपको? ठीक है, चलिए। तो ये एग्जांपल हो गया सॉलिड लिक्विड का। हाँ, अब बैठ जाइए। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन क्या देखेंगे? लिक्विड और लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम ऐसा प्रोसेस है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाता है एक टाइम तक, फिर जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है तो अब वहां पर वो स्टॉप हो जाएगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन स्टॉप हो जाता है। इस फिजिकल इक्विलिब्रिया को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया लिक्विड और वेपर का। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैनोमीटर। क्या नाम है इसका? मैनोमीटर। इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है, इस बेंट ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी Hg। मैनोमीटर पता है आपको? जैसे थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर नापने के लिए, बैरोमीटर होता है प्रेशर नापने के लिए, वैसे मैनोमीटर जो होता है वो प्रेशर भी नापता है और मैनेज भी करता है, दोनों चीजें, वो मैनोमीटर होता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या डालेंगे हम? कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड प्लस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये क्यों डालेंगे इसमें? क्योंकि जो भी हम लेंगे, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास या ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, ये दिखता है इसके आर पार, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहेगा ना, पानी के मॉलिक्यूल रहते हैं ना, हर जगह रहते हैं ना। रहते कि नहीं रहते? अरे रहते कि नहीं रहते? हाँ, फिजिक्स का लेक्चर लंबा हुआ तो आप लोग थोड़े से ड्राई हो गए। हाँ, थोड़ा सब्र करो। हाँ, सब लोग इधर जरा ध्यान से देखो। ये कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डालने का मकसद ये कि अंदर जो मॉइस्चर है, एक कटोरी में यहाँ पर रख देंगे कैल्शियम क्लोराइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वो पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता, अंदर जीरो मॉइस्चर रहेगा, ताकि अपने को राइट कैलकुलेट करना पड़े
वेपर्स और लिक्विड को। अब उस कटोरी को हमने बाहर निकाल दिया, फिर हमने उसमें अंदर पानी रखा, एक वॉच ग्लास बोला तो ये ऐसे ट्रे होती है, पैट्री डिश बोलते हैं इसको, इसमें वाटर है H2O, पैट्री डिश या वॉच ग्लास बोलते हैं इसको, देखा होगा आपने कभी, ऐसा रहता है शेप उसका, कांच का बना होता है, ठीक है। उसमें पानी डाला, ऐसे रख दिया। थोड़ी देर के बाद यहां पर ये मर्क्यूरी जो ट्यूब है ना, बेंड ट्यूब में मर्क्यूरी, इसके अंदर मार्किंग रहती है, यहां पर मार्किंग सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में मार्किंग रहती है यहां पर। तो अपने पहले से मार्क कर लिया हमने यहां पर मर्क्यूरी का लेवल कितना है। जब हमने इसमें ये पानी रखकर पैट्री डिश में छोड़ दिया, थोड़ी देर से रख दो, थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा मर्क्यूरी का लेवल ऊपर जा रहा है, धीरे 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 मर्क्यूरी का लेवल कब बढ़ता है? जब यहाँ प्रेशर बढ़ता है। यहाँ प्रेशर कब बढ़ेगा? जब कोई मॉलिक्यूल्स आएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स किसके हैं? वाटर के। तो वो वाटर वेपर्स यहाँ पर जमा होना शुरू होते हैं। जब वाटर के वेपर्स यहाँ पर जमा होना शुरू होते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर किसको प्रेस करता है, आगे पुश करता है? मर्क्यूरी को, जिससे मर्क्यूरी का लेवल बढ़ता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर वेपर्स तैयार हो रहे हैं H2O के, जो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो मर्क्यूरी से पहचान लिया आपने। तो मर्क्यूरी का लेवल धीरे 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 बढ़ता है। इसका मतलब जो H2O लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, H2O मॉलिक्यूल्स वेपर्स में बढ़ रहे हैं, जिससे मर्क्यूरी वहां पर पुश हो रहा है, और दूसरे साइड मर्क्यूरी का लेवल बढ़ रहा है। एक लिमिट के पास जाकर वो रुक जाता है, अब स्टॉप हो गया। हालांकि डिश में पानी अभी भी है, लेकिन वो स्टॉप हो गया। इसका मतलब अब वहां इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, क्योंकि जो H2O वेपर्स बन गया वो वापस लिक्विड की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम तैयार होता है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब ये कांस्टेंट प्रोसेस चलता रहेगा। कुछ H2O मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, कुछ वेपर्स के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, कुछ वेपर पानी बनेंगे, कुछ पानी वेपर बनेगा, और ये इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। इसको और प्रूव करने के लिए कि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कहा कि यहाँ जो प्रेशर तैयार हो रहा है वेपर्स का, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? और हर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। हम सॉल्यूशन चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे, जो कि आपके 12th का ही पार्ट है, बाद में जब आएगा। तो हर लिक्विड का एक वेपर प्रेशर होता है, मतलब लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो ट्राई करते हैं अपने आप को ऊपर भेजने के लिए। तो हर एक का एक वेपर प्रेशर होता है। तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बाय यूजिंग वाटर, तो ले लिया था इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल लिया। दूसरा एक लिया उन्होंने एसीटोन। क्या लिया? CH3COCH3, इसको एसीटोन बोलते हैं। सब में लगा है यहां पर, ये मैनोमीटर में सब में यहां पर मर्क्यूरी भरा हुआ है, ठीक है, सब में रहेगा, ठीक है। थोड़ा रफ बना रहा हूं मैं, आप समझ जाएंगे ना। मेरा ड्राइंग में से बहुत अच्छा है, मैं जानबूझ के ऐसे बनाता हूं। पूछो क्यों? नजर लग जाती है उसको, ज्यादा अच्छा बनाए ना नजर लग जाती है। और आप लोग माशाल्लाह भी नहीं बोलते ना, आप लोग ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा भी बनाए तो आप ऐसे रहते हैं, बुरा भी बनाए तो आप ऐसे रहते हैं। बराबर है कि नहीं है? ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन रहता आपका। बराबर है? नहीं है बराबर? अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, नहीं, यस ऐसे रहता,
ये नो रहता, आपके पास एक्सप्रेशन भी राइट नहीं है, ऐसे ऐसे करते आप लोग, ये आज तक नहीं समझा। राइट, हाँ ऐसे रहता है, नो ऐसे रहता है, ये आज तक समझ में नहीं आया मेरे को क्या रहता है। ये देखो पहलवान, पीछे पिन मार देंगे ना प्रॉब्लम हो जाएंगी, इधर देखो आप, ठीक है। सब लोग जाग रहे हैं, सब लोग जिंदा है, वेरी गुड। ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, थोड़ा सोचना पड़ता है, बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स की तरह। नए लोगों का तो वैसे फायदा है, नया शुरुआत से और एकदम बेसिक से, इसलिए ध्यान देने का, क्योंकि आज हम पूरा बेसिक बेसिक पॉइंट देख रहे हैं, कल से मेन पॉइंट आ जाएगा, इसलिए जरा ध्यान से सुनो। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको मर्क्यूरी का लेवल सबसे ज्यादा दिखेगा। मैं पूछना चाहूंगा आपसे पुराने बच्चों से कंसेप्ट, ऐसा क्यों कि यहां पर रखा हुआ एसीटोन, यहां मर्क्यूरी का लेवल सबसे ज्यादा रहने वाला है, अल्कोहल का उससे थोड़ा कम रहेगा, वाटर का और कम रहेगा, क्यों? ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक का सेम मैनोमीटर है, एक में पानी रखा हुआ है, एक में अल्कोहल रखा हुआ है, एक में एसीटोन रखा हुआ है। तो ज्यादा लेवल मर्क्यूरी का एसीटोन में है, अल्कोहल में थोड़ा कम है, लेवल नीचे है, और वाटर में और कम है। इस स्टाइल में कोई बैठा हुआ था, इधर देखो। हाँ हाँ हाँ, क्यों? क्यों? वही क्यों, ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है ना, क्यों? उन्होंने सही बोल रहे, एसीटोन जल्दी उड़ जाता है, इसलिए वेपर ज्यादा बनेंगे, इसलिए मर्क्यूरी का लेवल ज्यादा है, वो ज्यादा पुश करेगा तो मर्क्यूरी उधर बढ़ेगा ज्यादा, क्यों? ऑर्गेनिक का रीजन है ना यहाँ पर। हाँ, तो क्यों, वही पूछ रहा मैं, क्यों? मैं भी बता सकता वरना, लेकिन मैं बता रहा नहीं, जानबूझ के नजर लग जाएंगी बोलना। बोलो। अरे सिंपल सी बात है, एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को नहीं पकड़ते, छोड़ते जाएंगे, वो वेपर्स बनेंगे ज्यादा, अपन ने पढ़े हुए ये। जबकि अल्कोहल में क्या होता है, ये OH का H बाजू वाले OH के O से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े हुए, ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे ना। और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग रहती, तो वो तो छोड़ने वाला ही नहीं, तो ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे, समझा? तो दोनों के वेपर प्रेशर अलग अलग। तो वेपर प्रेशर, जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं उसका नेचर भी इंपॉर्टेंट है, तो नेचर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम के लिए, ये जो इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक चीज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर क्या है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। दूसरा क्वांटिटी भी पे डिपेंड रहता है, क्वांटिटी किस, क्वांटिटी ज्यादा लिया है तो ज्यादा वेपर प्रेशर, कम लिया तो कम रहेगा, समझा आपको? अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। फिर दूसरा फैक्टर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर ये पानी को मैंने यहां पर गर्म करना शुरू किया तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे कि नहीं, क्योंकि H2O दूर भागेंगे ना एक दूसरे से, तो वेपर्स बनेंगे ना। तो वेपर जब ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, मर्क्यूरी का लेवल और बढ़ेगा। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड रहता है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो सकता है, मतलब लिक्विड से मॉलिक्यूल वेपर्स की तरफ ज्यादा होने वाले। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, समझा? अरे समझा क्या? इक्विलिब्रियम प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। उसका एग्जांपल देखने के लिए हम अभी सेकंड वाला, थर्ड वाला देखने जा रहे हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, हाँ वो डिफ्यूजन में आएगा, एक और एक पॉइंट में बताऊंगा आपको। अब तीसरा कौन सा है? सॉलिड से वेपर, ये तो अलग एग्जांपल रहेगा थर्ड वाला। सॉलिड टू वेपर,
सॉलिड टू वेपर को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट हम वेपर में जा रहे हैं, सब्लिमेशन। मैं बहुत इजी कर करके बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनने का। जब सॉलिड को हम डायरेक्ट वेपर बनाते हैं उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और जब वेपर से हम डायरेक्ट सॉलिड में आते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल बन रहे हैं ना, क्या बोलते हैं हम उसको? क्रिस्टलाइजेशन। और एक टर्म है उसके लिए, सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जो भी रहेगा टर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर देखो, इसका एग्जाम्पल है, आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉक्स लिया है, उसमें आपने रख दिया है आयोडीन सॉलिड। आयोडीन सॉलिड रहता है। आप बोलेंगे हम जो आयोडीन लगाते जख्म पे वो तो लिक्विड दिखता है, असल में वो 2 से 3% ही आयोडीन होता है। उसको अल्कोहल में डिजोल्व करके या पानी में डिजोल्व करके टिंचर आयोडीन बनाते हैं। वो अच्छा एंटीसेप्टिक है। जब आप उसको जख्म पे लगाते हैं, मजा ही मजा। लगाया आप लोगों ने आयोडीन कभी जख्म पे? बहुत मजा आता, जबरदस्त, बराबर है, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक का काम करता है और आपको डांस भी कराता है। वो मालूम है आपको? पुराने जमाने में लोग पता है क्या करते थे? जख्म पर नमक लगाते थे, मजा ही मजा, डबल मजा। ठीक है, नमक में आयोडीन रहता, आयोडीन एंटीसेप्टिक है, और जो नमक में सोडियम है वो पानी के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है, जिससे आपको और मजा आता, और उस मजे में आप दर्द का मजा भूल जाते हैं। लगा के देखो आप कभी। लेकिन एक ठंडा एंटीसेप्टिक आपके किचन में है, हल्दी, उसमें ज्यादा इरिटेशन नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, ओके, चलो। हल्दी भी लगाते हैं जख्म के ऊपर, ठीक है। इधर देखो, हम लोग हल्दी नहीं लगाते, बोलना हम लोग नमक लगाते जख्मों पे, और हम वो वाले जख्म नहीं बोलना, ये वाले जख्मों पे लगाते बोलना। बराबर है कि नहीं? क्या खुश हो गए बच्चे? अरे क्या पहचान रहे? बोले सर अपने को। हाँ ठीक, और वो भी रिश्तेदारों को लगाते बोलना। बराबर। गर्ल्स बोल रहे होंगे ये तो रिश्तेदारों को, हम तो सहेलियों को भी लगाते बोले। ठीक है, नहीं आप लोग नहीं है वैसे बच्चे, आप लोग है अच्छे, नहीं है आप लोग। हाँ, अरे लड़कियों की बात चल रही है, तुम दोनों क्या कर रहे? लड़कियों की बात चल रही इधर। हाँ, सब ठीक है ना तुम? हाँ, ठीक है। एक दूसरे को जख्म लगा रहे हो, नमक लगा रहे हो। हाँ ठीक है, तो सब लोग जाग रहे हैं। तो सॉलिड इनटू वेपर, सॉलिड वेपर में या वेपर सॉलिड में, इसका एग्जांपल है आयोडीन। आपने लिया डार्क ब्राउनिश कलर, ये होता है आयोडीन। तो धीरे धीरे इसके आपको ब्राउन या पर्पल कलर के वेपर्स यहां पर नजर आना शुरू होंगे, फ्यूम्स बनना शुरू होंगे, क्योंकि ये सॉलिड से डायरेक्ट बनता है वेपर, लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो धीरे 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 आपको हल्का हल्का कलर नजर आएगा, फिर कलर धीरे 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 मॉडरेट होता जाएगा। मॉडरेट मतलब थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ रहा है उसका, डार्कनेस, लेकिन एक स्टेज आने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, और ज्यादा डार्क नहीं होगा। इससे पता चलता है कि ये भी रिएक्शन, ये भी प्रोसेस, सॉरी, कहीं में आ गया है, इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया। जितने वेपर्स बनना थे आयोडीन के, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर रूम टेम्परेचर पर बन गए। नीचे नहीं बने वहां पर, वो नीचे नहीं बने वेपर्स, इधर बने, यहाँ पर, वहां देख रहे तुम, इधर देखो। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये आयोडीन के वेपर्स वापस में एक दूसरे से मिलकर वापस सॉलिड आयोडीन बनाना शुरू कर दिए। इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया। कुछ सॉलिड आयोडीन वेपर बनते जाएंगे, कुछ वेपर सॉलिड बनते जाएंगे। समझ में आया क्या? और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? 5-10 मॉलिक्यूल ऊपर गए, 5-10 मॉलिक्यूल नीचे आए, जैसे हजारों की तादाद में रहते हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड से वेपर बनेंगे, एट द सेम टाइम कुछ वेपर क्या बन जाएंगे? सॉलिड। और ये सिलसिला
जारी रहेगा, इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नॉन डायनेमिक मतलब फिक्स, ये जितना है इतना फिक्स, ना इधर से कोई उधर जाएगा ना उधर से कोई इधर आएगा, वो नॉन नॉन डायनेमिक रहता है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जितने भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ। समझा? उनको एक दो टप्पू, दो टप्पू। हाँ, टप्पू मालूम है आपको? टप्पू पता है क्या आपको? इट इज अ स्पेशल इंडियन स्लैब ऑन द हेड, इज कॉल्ड टप्पू। मालूम है आपको? समझा क्या? हाँ चलो। टिपली बोलते कुछ लोग, टिपली। मालूम है आपको? हाँ, तो दोनों में फर्क है, टिपली और टप्पू में। टिपली हल्की रहती, टप्पू जोर से रहता। तो टप्पू देने का कोई ऐसा नहीं देखा इधर तो। ठीक है, चलो। सब खैरियत? नहीं है खैरियत? हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। बोलो। हाँ देखो खैरियत है ना, ठीक है। इधर देखो, तो सब लोग इधर देखते रहो, जागते रहो। तो ये समझ में आ गया आपको? हाँ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, सॉलिड से वेपर, ये अलग अलग इक्विलिब्रियम है। अब यहां पर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हमको बढ़ना है, लेकिन आज सिर्फ अपने को ये इंट्रोडक्शन लेना था। कल हम देखने वाले हैं कि अगर सॉलिड को आपने लिक्विड के अंदर डाला, अभी सॉलिड लिक्विड नहीं बन रहा है, सॉलिड को आपने लिक्विड के अंदर डाला, इक्विलिब्रियम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर आपने गैस को लिक्विड में डाला, कोल्ड ड्रिंक आपका जो थम्स अप और लिम्का और क्या क्या जितने भी आप पीते हैं, ये वॉशरूम साफ करने वाले लिक्विड्स, हाँ इनका भी पीएच 2.5 रहता और हार्पिक का भी पीएच 2.5 रहता। वो उधर की सफाई करता, आप इधर की सफाई करते। हाँ, कोल्ड ड्रिंक कोई काम की चीज नहीं है, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैसे गैस बैठती है, उसके पीछे प्रोसेस क्या है, कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर यानी कल। तो कल से मेन पॉइंट शुरू होने वाला है, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये आपको याद रखना है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट इधर देखो, कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जैक्ट 50-50% नहीं होता है। कुछ इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं पता आपको? कुछ इक्विलिब्रियम ऐसे होते हैं कि ऑलमोस्ट रिएक्टेंट क्या में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम उसको कहते हैं 90 to 99%, ओनली 1% बचेगा या जीरो भी रह सकता है, ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें मेजॉरिटी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बन जाता है और थोड़ा सा बच जाता है अपना कौन? अगर यहां जीरो रहा तो आप उसको रिवर्सिबल साइन लिख ही नहीं सकते। अगर ऐसा बन रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट और ये 0%, आप यहां डबल साइन नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि कंप्लीटली चला गया ना, वापस आ ही नहीं रहा है ना। अरे समझा क्या? तो क्या कंडीशन है? एक कंडीशन है ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट। कंडीशन नंबर 2 क्या होती है? ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट 1%, 99 इधर ही है अभी। मतलब मेजॉरिटी अभी रिएक्टेंट ही है, थोड़ा सा बना बस प्रोडक्ट। कुछ ऐसे भी इक्विलिब्रियम होते हैं और कुछ होते हैं कंपैरेबल, नियरली सेम। एग्जैक्ट 50% तो नहीं बोलते हैं उसको, जैसे ये 45%, ये 55%, या ये 55%, ये 45%। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये 40-60, 60-40 कुछ भी हो सकता है। कंपेरेबल, कंपैरिजन, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट रहेगा, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। एक, पूरा का पूरा मेजॉरिटी नियरली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा प्रोडक्ट बना, या फिर कंपैरेटिवली आसपास नियरली सेम। समझा आपको? तो अब डाइल्यूशन में यानी सॉलिड को जब लिक्विड में डालेंगे या गैस को लिक्विड में डालेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या क्या होते हैं और उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए।